तो गाइज शुरू करते हैं। आज अपना नया नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। तो आज मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आप ये दिखाओ, बताओ कि मेरे को कि कैमरा वैमरा क्वालिटी ठीक है। तो उसके बाद अपन शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। तो ठीक है गाइज, नाउ कैरी ऑन, कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप मेरे को बता दो कि कैमरा क्वालिटी और कैसी है, उसी के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच वाला। तो 1 मिनट में वेट कर लेता हूँ सभी का, ताकि सब जुड़ जाए, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो ताकि ऐसा नहीं हो कि किसी का क्वेश्चन छूट जाए। तो ठीक है, शुरू करता हूँ। ठीक है राजेश्वरी, रेडी? तो एक बार ऑप्शन हाँ ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने को करना, मैच विच द 1 and 2। इसमें देर का वेक्जिलरी एस्टिवेशन, एपीपेटलस एस्टिवेशन, एपीफाइलस स्टेमंस। ओहो, वहाँ पे एस्टिवेशन देर का, यहाँ स्टेमंस देर का सॉरी। और पेरीगाइनस फ्लावर। तो इसमें से कौन सा मैच करेगा? तो ए में है 3rd, बी 1 सेकेंड, वो तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें। तो अभी इसका कौन सा आंसर होगा तो आप कमेंट करो, उसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो आपको दिख रहा होगा आंसर। तो एक्चुअली ठीक दिख रहा है, मतलब काम चल जाएगा यार। अभी अपन जुगाड़ के हिसाब से करते हैं काम, क्योंकि यार अपने को एक्चुअली अपन इंडिया से हैं, तो अपने पास इतना उतना रिसोर्सेज नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है। तो ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा मैं अब आपको बताता हूँ। 2 मिनट होते ही मैं इसका आंसर रिवील कर दूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन का आपको 1 मिनट दिया जाएगा। लाइव में 5-6 सेकंड का ट्रांसमिशन ब्रेक रहता है, उस वजह से मैं 2 मिनट में इसका आंसर रिवील करूँगा। तो ठीक है, आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं अब आपको बताता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? ए में देर का है 3rd, बी में 1, सी में 4, डी में 2। नाउ इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मतलब ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। तो ये इसका आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शो मोनोकार्पली यूनिओक्यूलर ओवरी विथ मैनी ओवल्स। ए में देर का सिस्बेनिया, बी में देर का ब्रिंजिल, सी में एंडेगिफोरा, डी में टोबैको, ई में देर का एस्परजस। ठीक है, वो तुम्हारा सही था। एक्चुअली यार मेरी कॉलेज है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में, तो उस वजह से भी ट्रेन का आवाज़ आ रहा है। इस टाइम पे वंदे भारत जाती है इस वजह से। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करो आप। आंसर दिख रहा होगा आपको, आवाज़ से इतना मतलब नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा? ए में ए, बी एंड ई, बी में सी डी ई एंड सी में ए बी डी, डी में ए सी। एक्चुअली तो इसमें कौन सा आंसर आएगा बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। नाउ इसका आंसर क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। इसका आंसर होगा डी, ए एंड सी, मतलब ए सी है टोबैको नहीं, इंडिगोफर एंड सेस्पेनिया। इंडिगोफर मतलब नील। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद 3rd क्वेश्चन, ना उसका आंसर सी था, डी नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक का तो एनसीईआरटी की लाइन है, दतूरा, कैसिया, पाइसम, सेस्बानिया। एक्टिनोमॉर्फिक, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसका क्या आंसर है। इसमें इसका आंसर दिख गया होगा आपका, बट अगर आपको नहीं आने के बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। एक बार एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हो जाएगी, एपीयू आएगी, उसके बाद मैं ट्रिक की वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट्स, जैसे कि उसकी क्या ट्रिक होती है, इसकी क्या ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक होती है एसडीएम। आप इसको करो, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक का बताऊंगा। पहले आप इसका आंसर बताओ, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक से क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एसडीएम से इसकी ट्रिक है, तो उसके क्या क्या आंसर होते हैं मैं बताऊंगा। आप इसका आंसर बताओ यार। राजेश्वर, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था, तो बिल्कुल वो बेस है क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी की लाइन ही है इसमें, तो क्या आंसर इसका तो दिख जाना चाहिए, आपको पता आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर तो फटाफट बताओ यार, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा?
ए होगा इसमें धतूरा। देखो सरसों धतूरा मिर्च ये होता है आपका, ना 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 ये नहीं होगा इसका आंसर। एक्चुअली मैंने कुछ गलत ट्रिक बता दी, मेरे को भी याद नहीं। एक मिनट थोड़ा एक्टिनोमॉर्फिक, मेरे को हिंदी वाली ट्रिक याद है, एक बार देखता हूँ मैं। यही होगा ये। अच्छा एक्टिनोमॉर्फिक वही होता है जो मैं बता रहा था, डी सेस्मेनिया। नहीं यार, एक्टिनोमॉर्फिक तो सरसों धतूरा मिर्ची होता है, ये गलत बता रही हो तुम। पढ़ी नहीं हो क्या तुम चैप्टर? वो MGS के मटर गुलमोर सेम केसिया नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक रेडी। एक्टिनोमॉर्फिक में इसने तो आंसर ए बताया, दिखता हूँ। धतूरा सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इन केसिया पाइजम एंड सेस्मिना जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आर सेम्स। ये तो उसकी ट्रिक है ना, मतलब एक ट्रिक है इसमें। देखो एक्टिनोमॉर्फिक की ये होती है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा था ना SDM, सरसों धतूरा मिर्ची एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और जो MGS के मटर गुलमोर सेम केसिया ये जाइगोमॉर्फिक होता है। तो ये इसकी ट्रिक होती है। तुम पढ़ी नहीं हुई तो एनसीईआरटी बेस्ड था, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यार। ये क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन में आप दूरी हो जाओगे अगर ये ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं इसका आंसर हाइड कर देता हूँ। इसका आंसर हाइड कर देते हैं यार, क्योंकि ये PDF मेरे को बिना आंसर के शेयर करनी पड़ेगी। तो अरे यार, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बुल्ली फॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल। बुल्ली फॉर्म सेल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? तो ए में देर का इनवर्ड कर्लिंग ओब्लिव्स इन मोनोकोट्स। आई थिंक ये इसका क्वेश्चन नहीं है, बुल्ली फॉर्म सेल्स ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हटाते हैं। अगले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ट्रांसपोर्टेड प्लांट, उसका एनाटॉमी वाला का। तो हाँ, तो ठीक है ना। मैच 1 एंड मैच 2 अब मैच करो 5th क्वेश्चन। तो इसमें मैचिंग में कौन सा आंसर आएगा? रोज पी कॉटन, इधर देगा रोज पी एंड कॉटन। हाँ इसमें पी, इसमें कौन सा आंसर है तुम्हारा? 5th का ए बताई हो क्या राजेश्वरी? थोड़ा कंफर्म कर देना। मैंगो, मेरे को भी एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया क्योंकि वो इसका नहीं है, तो कौन से का आंसर बताई हो तुम? ये ए रोज टिफ्टेड एस्टिवेशन, पी पेरिगाइनस फ्लावर, कॉटन ड्रूप, मैंगो मार्जिनियल प्लेसेंटेशन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो आप बताइए थोड़ा। ये 5th का बताइए क्या आंसर? एक थोड़ा क्लियर करो। अगर 5th का बताइए तो डी वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है ना? अब तो दिख रहा होगा यार। तो इसका आंसर क्या है? रोज में क्या होती है, पी में क्या होती है? पी में तो मार्जिनल, 5th में ए, ठीक है। 5th में ए सही है, ये तुम्हारा आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। 6th क्वेश्चन वही मैच वाला है। मोनोडल्पस, डाइएडल्पस, पॉलीडल्पस, एपीफाइलस, इधर का सेट्रस, पी लिली, चाइना रोज। इसमें कौन सा मैच होता है? तो करेक्ट आंसर पूछा है, तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा है वो बताइए। 6th में ऑप्शन ए देर का ए से 4 मोनोडल्पस, चाइनी रोज, देन उसके बाद डाइडल्पस, पी, उसके बाद पॉलीडल्पस, लिली, एपीफाइलस। एपीफाइलस में क्या दिया इसने? 3rd, मतलब पहले में, तो लिली। तो आपका कौन सा आंसर है वो कीजिए। तो इसमें तो एक मिनट, इसमें नहीं दिख रहा। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर मैं अभी रिवील कर रहा हूँ। इसमें ए होगा 6th नंबर में, ठीक है। 6th नंबर में ए आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर। 7th नंबर आपको दिख रहा होगा। फैमिली फेबिसिस डिफरेंट फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विद रेस्पेक्ट टू द स्टेमन्स। पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेबिसिस बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी। मतलब बोल रहा है कि फैमिली फेबेसी कैसे डिफरेंट है सोलेनेसी एंड लिलिएसी से। हाँ 6th में ए था तुम्हारा। उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेमन्स पिक आउट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ये बोला कि फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी कैसे डिफरेंट होता है, किसके रेस्पेक्ट में? स्टेमन के रेस्पेक्ट में, जो आपका फेबेसी में नहीं फाउंड होगा, जबकि सोलेनेसी और लिलिएसी में फाउंड होगा।
वो जो तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है तो उसका तो तुम्हें खुद को मैनेज करना पड़ेगा, उसका तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। नेट वेट का तो तुम अच्छी जगह पे बैठा करो, मैं तुम्हें यार बहुत मैनेज करता हूँ, तुम मेरा देखोगे तो तुम सोचोगे मैं कहाँ बैठ के लाइव करता हूँ। तुम दिखाऊंगा तो तुम्हारा ठीक है, अभी तो क्या ही दिखाने की बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा 10th का, मैं दिखा देता हूँ आंसर। इसका आंसर आएगा आंसर डी, डायडेल्फस, डाइथिकस एंड एंथर। नाउ 8th नंबर क्वेश्चन, एक्सियल प्लेसेंटेशन। अब आइए देखा एनसीईआरटी की लाइन है तो इसमें तुम्हें ऐसे ही कर देना, एक्सियल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द चाइना रोज, बीन्स एंड लुपिन्स, टोमेटो, डायंथस एंड पी, चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन, मस्टर्ड, कुकुम्बर एंड प्राइम रोज। तो एक्सियल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है? तो ये तो एनसीईआरटी बेसिस में टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि आंसर याद है तो वैसे ही कर दोगे। एक्सियल किस में होता है? अब इसकी हिंदी मेरे को याद नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकता, भूल गया, बहुत लंबा टाइम हो चुका। मेरा 3rd ईयर शुरू होने वाला था 10 दिन बाद, 3 मार्च से तो मेरे को खुद को भी याद नहीं इसमें क्या है, मतलब हिंदी क्या है। 3rd ईयर मतलब मैं 2000 बहुत पहले दिया था। कब दिया था मैं एग्जाम? 2022 में, भी 25 चल रहा। 8th में सी, देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या है। 8th में सी सही है, यू आर राइट राजेश्वरी। नाउ 9th क्वेश्चन पे जाते हैं, 1 मिनट। नाउ 9th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये पूछा असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, तो असर्शन एंड रीजन से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देर का ए फ्लोर इज आइडेंटिफाई, ए फ्लोर इज डेफिनाइड एज ए मॉडिफाइड सूट वेरन इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम्स चेंज टू फ्लोर मेरिस्टेम रीजन्स इंटरनोड। ये इसका नहीं है क्वेश्चन, ये तो मेरिस्टेम वाला चैप्टर है, ठीक है। ये करो, केलोट्रोपिस में कौन सा एक्टिवेशन होता है? एनसीईआरटी बेस है पूरा, वॉल्वेट, वेगुलरी, इम्बिब्रेट, ट्यूब स्टेट। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है तो इसको फटाफट कर दो। 10th का पूरा 1 मिनट मिलेगा आपको। तो ये तो एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है कि केलोट्रोपिस में एक्टिवेशन कौन सा होता है। एनसीईआरटी लाइन बेस है, ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन बेस हो उसका आपको मतलब जितना जल्दी हो क्वेश्चन कर देना चाहिए। एनसीईआरटी लाइन बेस क्वेश्चन मतलब देखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। मैं अब इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर मैं बता देता हूँ अब आपको। इसका आंसर आएगा वुलवेट। नो यार, इम्बिग्रेटेड नहीं है, वोल्वेट आएगा इसमें आंसर। इसको देखो, वोल्वेट आंसर है। इम्ब्रिकेट में होता है केसिया में, ट्यूस्टेड एक्टिवेशन होता है चाइना रोज में होता है, और क्या बोलते हैं वेक्जिलरी होता है इसमें पी में होता है। ये पूछा केलोट्रोपिस में कौन सा होगा, तो केलोट्रोपिस में होगा वॉल्वेट। तो केलोट्रोपिस में वॉल्वेट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th पढ़ के आया करो यार, मतलब जैसे ही अभी मैं शाम को 7 बजे से कराता हूँ तो 6 से 7 1 घंटे में एक बार रिवाइज कर लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। तो जैसे अपना 7 से लाइव रहता है। इन पी फ्लोर 5 पेटल्स आर अरेंज्ड इन द स्पेशलाइज्ड मैनर विथ 1 पोस्टीरियर 2 लेटरल एंड 2 एंटीरियर। दीज नेम्स एज ए, मतलब इसमें क्या नेम बोलते हैं? जो 5 में 3 2 होता है उसे क्या नाम बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? वो भी पूछा 5 पेटल्स। तो 11th क्वेश्चन करो। एक ऑप्शन देखा, अरे यार सॉरी गाइस, हिल गया थोड़ा। एक तो यार नेट का भी बहुत प्रॉब्लम आने लग गया, अब ठीक हो गया, ठीक है। नाउ ए में कील्स, विंग्स एंड स्टैंडर्ड, वेक्जिलरी, कील्स एंड स्टैंडर्ड, कील, स्टैंडर्ड एंड कैरिना, स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील्स। तो क्या आंसर होगा इसका? तो फटाफट आंसर करो गाइस। इस क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन ही है, तो इसमें अगर आप टाइम लगाओगे तो ब्लर अभी तो ठीक हो रहा है, ब्लर तो पहले हुआ था यार, 1 सेकंड के लिए ब्लर हुआ होगा, अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। अभी देखो, वो 1 सेकंड के लिए ब्लर हुआ था, उतना तो हो जाता है यार। नेट अभी कहाँ इतना अच्छा नेट चलता है, ब्लर हो ही जाता है 1-2 सेकंड के लिए। तो अभी देखो, अभी अच्छा आ रहा होगा, आप ट्राई करो। In P में 5 petals arranged in the specialized manner with the 1 posterior, 2 laterals and 2 anterior. These are named as the and respectively keels, wings and standard. Answer D. I check सही है और आंसर D आएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट पूछा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से, तो करेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो देखो इसमें देखा जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगोनस, पेरी नहीं हाइपोगोनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस एंड एपिगाइनस। तो इसमें मस्टर्ड, पाम, केसिया, कुकुम्बर ये दिया है, तो आपको कौन सा आंसर होगा बताओ। ऑप्शन ए देर का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो इसमें कौन सा आंसर होगा फटाफट बताओ। और गाइज जितना ज़्यादा बायो को सोल्व करोगे उतना बेनिफिट्स में रहोगे, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टाइम बचाएगा। तो मैं इसलिए ही बायो का सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम एक क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व भी नहीं होता है और ज़्यादा टाइम ले जाता है, और मेरे पास उतना टाइम है भी नहीं। मेरा यही प्लान है कि पहले मैं बायो कराऊँ, उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक देन फिजिकल। तो पहले मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे मैं करवाऊँगा यार। मैं भी MBBS कर रहा हूँ तो उतना टाइम नहीं मिलता, कॉलेज लाइफ भी होती है और क्लास जाना होता। अब आप इसका आंसर करो फटाफट, इसका मैं कौन सा आंसर आएगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो मैं 1 घंटे बाद मतलब लाइव को मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ देख लिया करो। फटाफट इसका आंसर करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको क्या आएगा। आंसर ए, आंसर डी। तो हमने ए और डी में उल्टा कर दिया। तो देखना एक बार इसका आंसर, तुम देखना तुम्हारा गलत हो रहा है, थोड़ा पढ़ के देखो क्या गलत हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द राइजोम इज द अथिका पोस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, यानी इनडायरेक्टली इसने गलत पूछा है, बट ये लिखा है नॉट करेक्ट। तो ये चीज़ें को अंडरलाइन करा करो जब ऐसी चीज़ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें गलत करवा देती है। तो अच्छा नॉट करेक्ट पूछा तो ठीक है ना। तो 13 में द राइजोम इज थिक prostrate and branched, B rhizome is condensed from stem, the apical bud in the rhizome always remains above the grounds, the rhizome is aerial with no distinct nodes and internodes। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, A B C D। तो कौन सा आंसर आपका, तो फटाफट कमेंट करो गाइज जितना जल्दी हो सके। तो फिर इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। तो आपका कौन सा आंसर है, देखो 1 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि नहीं तो अगर मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा तो आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। और उसमें आंसर डी सही है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार इसको मैं PDF को सही भी कर देता हूँ, क्योंकि आपको भेजनी भी है ना। तो टेलीग्राम चैनल का तो मैंने लिंक डाल रखा, तो उसको देखो। इसको करो इम्ब्रिकेट वालवेट वेक्सिलरी एंड ट्विस्टेड। तो इसका मैच वाला करो। तो इसमें कौन सा देखो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट देखो कौन सा इसमें करेक्ट है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा इसमें आंसर करेक्ट है, तो फटाफट कीजिएगा। इस ए में ए दे रखा है, और मतलब वही ना आप देख रहे होंगे, अच्छे से दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो कल से मैं थोड़ा प्रो लेवल और अप्लाई कर दूंगा कैमरा के लिए। तो आज तो इसी में आप देखो गाइस, कल से मैं थोड़ा कुछ एडिशन करूँगा। तो और कल से टाइमिंग भी चेंज करेंगे, सोच रहा हूँ। तो रात को 10 PM से 11 PM करेंगे, क्योंकि कई लोगों को कमेंट आए थे कि भैया हमारे इस टाइम पे क्लास रहती है 7 PM टू 8 PM, इस वजह से हम वो नहीं कर पाए। तो सोच रहा हूँ कल से मैं टाइम चेंज करूँगा। अगर करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा पहले ही। अभी तो 7 से 8 PM करते हैं, तो कल से देखते हैं। तो ठीक है गाइस, फटाफट इसका आंसर करो। ठीक है, तो क्या होगा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, एक मिनट। इसका आंसर होगा C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक चीज़ बताओ, ये फैमिली हट गई या है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसका। फैमिली वाला क्वेश्चन ये हट गया या है, गाइस फटाफट कमेंट करो कि फैमिली है। द फ्लोरा डायग्राम रिप्रेजेंट वन ऑफ द फैमिली। इसमें कौन सी फैमिली का डायग्राम है ये, लिलिएसी, फेबिएसी, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी। कौन सी फैमिली का आंसर है। तो थोड़ा एक तो पहले ये बताओ कि ये है नहीं है, और दूसरी बात कि इसका आंसर क्या अगर है तो। अगर नहीं है तो इसको आगे बढ़ते हैं। बताओ गाइस फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है। बायो क्वेश्चन में इतना टाइम लगोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे सोल्व करोगे यार। तो बायो में यही है कि आपको ट्राई करना है कि टाइम बचा सको। तो इसका आंसर बताता हूँ मैं। नहीं है, सिलेबस में नहीं है तो हटाओ इसको। अच्छा फैमिली वाले कोई भी क्वेश्चन है तो ये क्या है, द लीफलेट्स मॉडरेटेड पॉइंट फ्रॉम थ्रोन्स। हाँ ये तो इसी का, ये तो है। तो इसको देखो आप, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको। हाँ इसमें थोड़ा डी ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ अब देखो, तो ये देखो क्वेश्चन दिया है
The leaflets are modified to point hard thorns in citrus and bougainvillea. Axial buds from slender and spirally coileted tendrils in the cucumber. Stem is flat and fleshy in opensia and modified to perform the function of leaves. Rhizophora show vertical upward growing roots that help to get oxygen. सब एरियल ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेज एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसमें कौन सा कितने ऑप्शन सही है? तो देखो मैं तो नहीं बताऊंगा आपको कितने सही है, बट आप करो, मैं मेरे को तो पता कितने ए में कितने ए में ऑप्शन देखा है कि पूछा कि करेक्ट आंसर पूछा कि कितने ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यार को नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो स्टेबल हो गया। तो ए में दे रखा है बी एंड सी, बी में दे रखा है ए एंड सी, ए एंड डी, सी में दे रखा है बी सी डी एंड ई, डी में दे रखा है ए बी डी ई ओनली। तो कौन सा सही है? तो आई थिंक इसमें आंसर हुआ है कौन सा आएगा? तो ब्रेक फ्लोट्स और मॉडिफाइड। फटाफट गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं है, वो कमेंट करो। फटाफट गाइस फास्ट मूव, we don't have so much time। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, बी सी एंड डी एंड ई, यही सही है इसका आंसर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन? तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन कौन शो करता है? कोल्चिस्कम ओट्यूमेनले, पाइसम सेटाइवम, एलियम सिपा, सोलेनम नाइग्राम। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? मैं भी यार तुम्हारा ट्रांसमिशन कमजोर आ रहा है, उस वजह से तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास वीडियो ही नहीं जा रहा, तुम कमेंट कर रहे हो। एक बार मैं देख लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम कमेंट कर रहे हो ट्रांसमिशन की वजह से। एक बार मैं देखता हूँ, एक बार मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड, दतूरा दतूरा को दतूरा ही बोलते हैं, मिर्ची को बोलते हैं चिल्ली। तो मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से पढ़ा था, इसलिए मेरे को वो हिंदी वाली याद रह गई। और जो ये जो जाइगोमॉर्फिक है, इसकी ट्रिक होती है MGSK। एम मतलब मटर जिसे बोलते पी, गुलमोर गुलमोरी बोलते सेम, सेम को सेम बोलते के को केसिया। ये इसकी तुम्हारी जाइगोमॉर्फिक ट्रिक है, ठीक है। तो मैं गाइस जब आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ना ये फैमिली वाला क्वेश्चन हट ही चुका है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद रे फ्लोरेट्स, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10। अरे यार वापिस ये नेट का बहुत एरर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, रे फ्लोरेट्स। ठीक है गाइस, नाउ एक मिनट, हाँ आप क्वेश्चन अब दिख रहा होगा सही से। तो रे फ्लोरेट्स हैव ए सुपीरियर ओवरी, बी हाइपोगोनस ओवरी, सी हाफ ओवरी। एक मिनट आंसर दिख रहा है आपको, तो मैं उसको इरेज करता हूँ पहले। उसमें कौन सा आंसर होगा यार? तुम नेटवर्क, डी हाइपोगोनस ओवरी ने देखता हूँ मैं, डी सही है तुम्हारा आंसर। नाउ उसके बाद 21 देखो, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन, मतलब ओवरी हाफ इन्फीरियर किस में होती है? एक मिनट, हाफ इन्फीरियर पूछा है। ए में मस्टर्ड, बी में सनफ्लावर, सी में प्लम, डी में ब्रिंजल। हाफ इन्फीरियर ओवरी किस में होती है? इसमें से मस्टर्ड, सनफ्लावर, प्लम एंड ब्रिंजल में से किस में हाफ? एक्चुअली क्या है राजेश्वरी, जो ट्रांसमिशन होता है उसमें प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैं लाइव जितना शुरू करता हूँ वो 10 सेकंड पीछे ट्रांसमिशन होता है, यानी अगर मैंने अभी बोला है तो वो चीज़ तुम्हारे पास 10 सेकंड बाद पहुँचेगी। ये लाइव में होता है, तो मैं इसलिए तुम्हें 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे देता हूँ। तो करो आप इसको, आप समझ में आए, क्योंकि मैं अभी खुद चला के देखा तब मेरे को पता चला कि लाइव में ट्रांसमिशन में थोड़ा दिक्कत आता है। 21 में सी यू आर राइट, इसमें सी आंसर है, तो इसलिए मैंने समझा, तभी तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा देता हूँ। ये देखो 22, मैच द प्लेसेंटल टाइप्स कॉलम 1 विद एग्जांपल कॉलम 2, करेक्ट पूछा इसने। तो देखो ए बेसल, एक्जिल, पेराइटल और फ्री सेंट्रल। तो इसमें देखो डी नहीं दिख रहा होगा।
बेसल्स किससे मिलता है, एक्जाइल किससे मिलता है, पेराइटल फ्री सेंट्रल किससे मिलता है, इसका आंसर बताओ। ए में 3 डायंथस, ए में देर का देखो मस्टर्ड, चाइना रोज, डायंथस, सनफ्लावर। तो इसका कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा गाइस? आंसर कौन सा होगा इसका? मैच द प्लेसेंटर टाइप्स कॉलम 1 बाय विद देयर एग्जांपल विद कॉलम 2, चूज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 10 सेकंड आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं, एक तो एक क्वेश्चन भी बड़ा है, दूसरा उसके बाद 10 सेकंड लेट चला ट्रांसमिशन। एक बार मैं देख लेता हूँ। तो नाउ गाइज 22 का आंसर है डी, यानी ए में फॉर बेसल सनफ्लावर, उसके बाद बी में 2, देखो वो आंसर तो आप देख लेना। अब आगे बढ़ता हूँ मैं इसको करके। नाउ 23, बाई कार्पलरी ओवरी विद द ओब्लिक प्लेसेड सेप्टम इज सीन, मतलब किस में दिखता है? बाई कार्पल ओवरी विद द ओब्लिकल प्लेसेड सेप्टम इज सीन, ए सेस्बिनिया, बी में ब्रेसिकेजा, सी में एलोई, डी में सोलेनम। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो डी, इसमें कौन सा आंसर होगा? 23 में सेस्बेनिया, ब्रेसिकेजा, एलोई, सोलेनम। सेस्बेनिया, ब्रेसिकेजा, एलोई एंड सोलेनम, कौन विच इज योर आंसर गाइस? कमेंट, जल्दी कमेंट करो गाइस। क्या आपका आंसर होगा? तुम्हारे राजेश्वरी तुम्हारे पास आ रहा है नहीं आ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वापस वीडियो रुक गया? अगर तुम्हारे पास रुक दिया, अगर तुम मेंटरशिप वाले ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, क्योंकि वो व्हाट्सअप है तो और जल्दी आ जाएगा मेरे पास। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि फिर उन बच्चों को प्रॉब्लम होगी जो वो आप बाद में देखते। इसका आंसर है सोलेनम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता हूँ मैं। प्लेसेंटल्स इन विच ovules develop on the inner walls of the ovary in peripheral part, मतलब inner ovules develop on the inner wall of the ovary की inner wall पे develop होते हैं, वो जो हेजेओथ करके होते हैं। तो उसमें कौन सा आंसर आएगा? तो ए बेसल, बी एक्जाइल, सी पेराइटल, डी प्रीसेंट्रल। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? बेसल होगा, एक्जाइल होगा, पेराइटल होगा, या प्रीसेंट्रल्स होगा। तो इसका आंसर मैं थोड़ा दिखा दूँ। एक बार गाइस मैं शुरू एंड करके दोबारा शुरू करता हूँ। कुछ भी काम करता हो तो गाइस उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो ये नेटवर्क वाला प्रॉब्लम आने लग गया, जबकि मैं 5G नेटवर्क में बैठा हूँ। दोबारा ऑन करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या होगा मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा सी पेराइटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 125। नाउ दोबारा मैं लाइव शुरू कर रहा हूँ एक बार। नाउ 25 से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका देखो क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन हेलोफाइट्स, फ्री लिविंग हैप्लॉइड हाइड्रोपोड्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोपोड्स एंड कार्निवोरा प्लांट्स। तो कौन से में होता है न्यूमेटोफोर्स? हाँ वो गाइस दोबारा लाइव शुरू कर दिया मैंने, वापस इसका रजिस्टर थंबनेल नहीं हुआ तो ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। थंबनेल तो वैसे भी अपने को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए हेलोफाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। उससे पहले मैं एक बार
26 पे आ गया हूँ। विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पोलन ग्रेन किस में होता है? मस्टर्ड में होता है, साइकस में होता है, पाइनस में होता है, मैंगो में होता है, किस में होता है? विंग्ड पोलन ग्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा आंसर सी, पाइनस। 10 क्वेश्चन नंबर 27, कोकोनट्स फ्रूट्स में क्या होता है? बेरी होता है, नट्स होता है, कैप्सूल होता है, ड्रूप। इसमें क्या होगा आप बताइए कि इसमें क्या होता है? आपके पास 1 मिनट है तो आप उसको गाइस थोड़ा कैमरे की सेटिंग और बिगड़ गई यार, ये तो मैं प्रो के चक्करों में मैं प्रो हो गया। कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, एक्चुअली मैं सोचा था कि कुछ बढ़िया दिखेगा बट कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। आई थिंक नाउ इसका आंसर क्या होगा? पहले आंसर देख सकता हूँ मैं। इसका आंसर होगा डी, कोकोनट फ्रूट्स। नाउ 28 क्वेश्चन करो गाइज। बोगवेनेलिया थ्रोन्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगवेनेलिया में थ्रोन्स किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? तो थ्रोन्स किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? तो गाइज थोड़ा बताओ। तो गाइज आई थिंक अभी अच्छा दिख रहा होगा यार, ब्लू स्क्रीन दिख रही होगी। तो बताओ बोगवेनेलियम किसका होता है? एडवेंटेशियस रूट, स्टेम या लीफ, ये किसका होता है? तो लीफ का होता है, स्टेम का होता है। आई थिंक स्किन अच्छी दिख रही होगी। इस बार मैंने थोड़ा क्वालिटी में कुछ चेंज करने की कोशिश की है। तो इसमें आंसर आएगा स्टेम, लीफ या किससे आएगा? बी, स्टेम। क्योंकि स्टेम इसमें पता है जैसा स्टेम होता है वो थोड़ा लीफी। नाउ 29, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज कोटलिडल, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म या पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म। इसमें से कौन सा जो इसका सब्सटेंस होता है वो एडिबल होता है? तो 29 में कौन सा आएगा गाइज? मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट्स। तो फटाफट कमेंट करो। नाउ इसका आंसर कौन सा आएगा? आप 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। एंडोस्पर्म होगा, पेरिकार्प होगा, पेरिस्पर्म होगा। 1 मिनट होते ही मैं गाइज चेंज करूँगा क्वेश्चन को। आई थिंक इसका आंसर होगा बी, एंडोस्पर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, पॉलीएडल्फस किससे रिलेटेड होता है? ये टर्म गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला, कैलिक्स किससे रिलेटेड होता है? तो उसको थोड़ा बताइए गाइस, किससे रिलेटेड होता है ये? तो इसका क्या आंसर होगा गाइस, थोड़ा बताइए। इसका आंसर देखो, एक जैसे 1 मिनट होगी मैं इसको हटा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन ले आऊंगा। द टर्म ऑफ द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। आंसर भी एंड्रोसियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये फैमिली वाला क्वेश्चन है तो उसको हटा देता हूँ। अभी देखो यार, अभी तो ठीक आ रहा होगा ना?
अभी कैसा आ रहा? अभी देखो अच्छा आना चाहिए यार। अब इससे तो मैं कुछ अल्टरनेट ढूंढ नहीं सकता। 5G नेटवर्क में बैठा हूँ, उससे तो बेटर जगह आई थिंक कहीं होगी भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लोर्स। कौन से फ्लोर में रेडियल सिमेट्री होती है? द ब्रेसिक हिस्सा में होती है। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन 22। हाँ वो तुम्हारा सही था, 23 में ब्रेसिक हिस्सा ही आएगा। नाउ 23 से देखो यार, अभी नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं वाईफाई लगवाता हूँ तो मेरे घर से आने के बाद वाईफाई लगेगा, क्योंकि अभी तो मैं घर चला जाऊँगा तो रिचार्ज का कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में फाउंड होता है? डायंथेंस में, आर्जिमोन, ब्रेसिकेसा एंड सेट्रस। तो किस में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन फाउंड होता है? डायंथस, आर्जिमोन, ब्रेसिकेसा एंड सेट्रस। 33 में कौन सा आंसर आएगा? तो गाइज मूव फास्ट। अभी आपको दिख भी अच्छा होगा, जैसा भी कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी हो गई है, अभी एक क्वालिटी इंक्रीज हो गई है। तो आई थिंक दिख आपको अच्छा रहा होगा। पहले थोड़ा दिखता नहीं था, अभी ब्लू वो क्या बोलते हैं, मैंने थोड़ा स्क्रीन को सही कर दिया तो दिख सही रहा होगा। तो 33 में क्या आंसर आएगा? एक तो यार नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, मैं वाईफाई का करता हूँ जुगाड़। 33 में डायंथस सही है। तो मैं थोड़ा मैनेज करो, क्योंकि मैं भी मैनेज ही कर रहा हूँ, इसी बात नहीं। तो इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? 33 में ए। देन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, फ्लैट एंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओपनसिया, पिक्चर ऑफ नेफंथिस, थ्रोन ऑफ सेट्रस। तो इसमें कौन सा नहीं है? 34 में सी। 34 में सी सही है तुम्हारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग टू द फंक्शंस ऑफ लीव आर नोन, फाइलोकुलेट्स, स्केल्स, क्लेडोड्स एंड फाइलोड्स। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा कि स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में, परफॉर्मिंग टू द फंक्शन ऑफ लीव्स। मतलब स्टेम लीव के मतलब फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में परफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसको लीव जैसे फंक्शन करने होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर जैसे कि तुमने बताया फाइलोड्स। तो मैं देख लेता हूँ, सही है तुम्हारा आंसर। अच्छा लग रहा है अभी तुम्हारा क्वेश्चन। जैसे कि गाइस तुम अच्छे करते हो लगातार, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मन करता है कि फिर कराऊंगा। गलत क्वेश्चन होता है तो फिर मेरे को थोड़ा बुरा लगता है कि यार पढ़ के आया करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटिलिडन ऑफ मेज ग्राइन स्टैंड इज कोड। मतलब जो कोटिलिडन होता है मेज मतलब मक्का, तो उसको क्या बोलते हैं? तो कोलेपेटाइल, स्केटोलम, पल्मल एंड कोलेराइजा। तो उसे क्या बोलते हैं? तो 36 में फटाफट 36 में बी, स्केटोलम सही है तुम्हारा आंसर। स्केटोलम ही बोलते उसे। देन 37, ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस गायनोसम इज फाउंड इन फ्लोर्स। मतलब कौन से फ्लोर्स में ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस गायनोसम इज फाउंड इन फ्लोर्स? फेबियस, पोइसिस, लिलियसिस, सोलेनेसी। तो कौन से में पाया जाता है? फेबियस में पाया जाता है, पोइसिस में पाया जाता है, लिलियसी में पाया जाता है, सोलेनेसी में पाया जाता है। लेकिन ये फैमिली वाला तो हट गया ना, तो उसको हटाओ। फैमिली वाला हट गया, उसको हटाओ। द स्टैंडर्ड पिटल ऑफ, हाँ इसको 37 में ए बताया था। तो ठीक है, तुम अगर बता पा रही हो तो अच्छी बात। मैं फिर भी आंसर बताता हूँ। 37 का सी आंसर है, लिलियसी आएगा। तो बट तुमने बताया इसलिए मैं बेक कर दिया, क्योंकि वैसे तो हट चुका तो तुम बताई हो। तो उसके बाद 38, द स्टैंडर्ड पिटल ऑफ पेपिलिनोकेनास। हाँ तो उस जो गलत हट गया उसका इतना नहीं सोचना। द स्टैंडर्ड पिटल्स ऑफ पेपिलिनोकेनास कोरोला इज आल्सो कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं? इसका अदर नाम क्या है? वेक्जिलियम कोरोना कैरिना पेपेस। तो इसे क्या बोलते हैं? जो स्टैंडर्ड पिटल होता है किसका? पेपिलियोनासिस। 38 में ए, सॉरी गाइस एक बार, 38 में ए ही आंसर आपका। नाउ अपन हो जाते 39, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सिल्ड शेप्ड कोटिलेडन। मतलब जो व्हीट का जो एम्ब्रियो जो ग्रेन होता है वो एम्ब्रियो होता है, उसमें विथ वन लार्ज सिल्ड शेप्ड कोटिलेडन, उसमें लार्ज सिल्ड शेप का कोटिलेडन होता है। उसे क्या बोलते हैं? सिल्ड शेप्ड का जो कोटिलेडन होता है उसे क्या बोलते हैं?
स्किचुलम कोलियोपटाइल एपिब्लास्ट कोलोराइजा। 39 में ए। नाउ मैं देखता हूँ क्या 39 में क्या आंसर है। 39 में ए, यू आर राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं 40। नाउ उसके बाद 40 अमोंग द सुपीरियर ओवरी। ये क्वेश्चन थोड़े टफ टाइप के होते हैं कि इतने क्वेश्चन। चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजिल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर एंड ओनियन एंड ट्यूलिप्स, हाउ मेनी प्लांट्स है सुपीरियर ओवरी। इनमें से कितने प्लांट्स में सुपीरियर ओवरी होते हैं। तो ये क्वेश्चन का थोड़े टफ लेवल के होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना कि इतने एग्जाम्पल देते हैं, अब आपको सभी याद होने चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन थोड़े मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते, लिटिल बट टफ लेवल में आते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा गाइस? 3, 4, 5, 6। अगर तुम इसमें एक भी क्वेश्चन मतलब आप एक भी एग्जांपल आपका गलत हो गया तो मतलब आज का आंसर गलत हो गया। 40 क्वेश्चन गाइस, मूव फटाफट आंसर करो यार। 45 मिनट, वी आर बैक 5 मिनट्स। 45 मिनट हो गए कंटिन्यूस। 14 में डी 6, यू आर राइट। 14 में डी आएगा। नाउ 41 क्वेश्चन, एक्जाइल प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन। इसका आपको ना 5 सेकंड के अंदर आंसर दे देना है। पी आर्जिमोन डायंथस लेमन। मतलब एक्जाइल प्लेसेंटा किस में होता है? तो ये एग्जांपल बेसिक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसी का आंसर है। तो ये किस में होता है? पी में होता है, आर्जिमोन में होता है, डायंथस में होता है, लेमन में होता है। इकतालीस में डी लेमन। देखते हैं आंसर, देखते हैं गाइस, मेरे को भी याद नहीं है। तो लेमन ही आंसर आएगा इसका। नाउ आगे बढ़ते हैं 42, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब ये बोल रहा है कि किसमें मतलब इससे मतलब एब्जॉर्प्शन में वाटर में रूट का रोल नहीं होता, रूट्स का रोल नहीं होता। नॉर्मली रूट वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, बट कौन सा प्लांट है जिसमें रूट एब्जॉर्प्शन नहीं करती? तो ऐसा प्लांट्स में होगा जो मतलब नॉर्मली वाटर में ज़्यादा पाए जाएंगे, ताकि उनको वाटर की रूट की उनमें होगा। तो देखो आपके इसमें कौन सा प्लांट वाटर वाला। तो देखो 42 में डू टी पिस्टिया। नाउ 43 क्वेश्चन, एक मिनट। इन द फ्लोरल फॉर्मूला पीटूनिया ब्रेसिकिसा एलियम सिसिबेनिया। फ्लोरल फॉर्मूला, ओ ये तो क्वेश्चन है ना फॉर्मूला वाला, तो कैंसिल हो गया। नाउ नेक्स्ट 44, पेरीगाइनस फ्लोरा फाउंड। पेरीगाइनस किस में पाया जाता है? चाइना रोज, गुआवा, कुकुम्बर। इसमें मतलब 44 पेरीगाइनस फ्लोर किस में पाया जाता है? पेरिकाइनस किस में पाया जाता है गाइस? अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। पहले मतलब जो वाइट स्क्रीन हो रही थी तो उसमें अच्छा नहीं आ रहा था ट्रांसमिशन, अब आई थिंक बेटर आ रहा है, पहले से बेटर आ रहा है ट्रांसमिशन। 43, 44 पेरिकाइनस फ्लावर आर फाउंड इन। नाउ इसका आंसर मैं रिवील करता हूँ। 44 में बी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 45, नहीं सॉरी, हाँ 45, कील्स इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावर। मतलब कौन से फीचर का कील करेक्टरिस्टिक्स फीचर है? ये पहले भी क्यों सुनाया था अभी। एलोए, टोमेटो, ट्यूलिप, इंडिगोफेरा। हाँ क्वालिटी ठीक हो गई ना, थोड़ा मैंने चेक करा, चलो उसकी वजह से क्वालिटी तो ठीक हो गई, नेट खराब होने की वजह से कुछ तो फायदा हुआ अपना। और मतलब रिकॉर्डेड तो ये और भी अच्छा आएगा, इससे 10 गुना बेटर आएगा। आप रिकॉर्डेड देखोगे तो टेंस टाइप मोर में उसका ही आएगा, क्लियरिफिकेशन आएगा। ना उसका आंसर करो आप फटाफट। फिर 45 में डी, इंडिगोफेरा एंड नील। यू आर राइट, द आंसर ऑफ द 45 आंसर 45 क्वेश्चन इज इंडिगोफेरा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पेन्स। मतलब लीव्स किस में स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है? तो ये पूछा है लीव्स किस में स्पाइन मतलब कांटे में कन्वर्ट हो जाती है। कांटे में क्यों कन्वर्ट होगी भाई? किसने वो तो आंसर तो इसका दिख गया। 46 में क्या आंसर आएगा इसका? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फोर्टी सिक्स में सी सही, ओपन सी आएगा इसका। नागफनी बोलते हैं हिंदी में। नाउ 47, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्स बोथ आर
इडिबल पोर्शन, मतलब ऐसा कौन सा इसमें दोनों को खाते हैं, प्लेसेंटा को एंड पेरिकार्प को। एप्पल, बनाना, टोमेटो, पोटैटो, दोनों को खाते हैं, तो कौन सा आंसर आएगा? प्लेसेंटा, पेरिकार्प एंड बोथ आर एडिबल सब्सटेंस। प्लेसेंटा, पेरिकार्प, देखो गाइस फटाफट आंसर करो। वी आर बैक टू 3 मिनट्स, हम 3 मिनट पीछे चल रहे हैं। देखो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, आपको बहुत माइन्यूट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो मैं इसको हटाता हूँ, अभी देखो यहाँ पे देखो, अभी आपको दिख रहा होगा 50 मिनट का लाइव हो चुका है। अभी कभी कभी यार नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये टोमेटो आएगा इसमें आंसर। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। 48, when the margin of the sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is terminant। मतलब कोई भी मतलब इसका मार्जिन हो जाता है, क्या बोलते हैं इसे? वेक्सिलरी, इम्ब्रिकल, ट्विस्टेड एंड वॉल्वेट। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ पे ऐसे डायग्राम बने हुए आपको पता हो तो क्या आंसर होगा इसका गाइज? तो आओ इसका आंसर भी हम रिवील कर देते हैं। 48 में बी, या यू आर राइट, इम्ब्रिकेट। 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जिसने देखो करेक्ट पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसने क्या करेक्ट पूछा है, तो आप करेक्ट के अकॉर्डिंग करना। द सीड इन ग्रासेज इज नॉट एंडोस्पर्मिक, मैंगो इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ए प्रोटेनेशियस एल्यूडियन लेवल इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, ए स्टेराइल पिस्टाइल इज कॉल्ड स्टेमनॉइड, विच इज योर आंसर। 49। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, तो 2014 तक ही कराएंगे, मतलब 10 साल के क्वेश्चन कराएंगे, उसके ज़्यादा नहीं कराएंगे गाइस। 49, विच इज योर आंसर। 49 में सी, ओ यू आर राइट, 49 में सी। नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ द इडिबल, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना, इडिबल नहीं, इडिबल स्टेम। स्टेम किस में खाते हैं? स्टेम किस में खाते हैं? इडिबल सब्सटेंस, तो स्टेम किस में खाते हैं गाइस? तो 50 इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो कितने क्वेश्चन है, मैं कराने में तो आपको 4 घंटे तक करा सकता हूँ, बट फायदा नहीं है ना, अकेली भाइयों को भी इतना टाइम नहीं देना। ऐसा नहीं है, देखो मैनेज चारों चीज़ों को करना है, ऐसा नहीं किसी ना तो किसी को कम देना है ना किसी को ज़्यादा देना है। 50 में डी, ठीक है। देखो वैसे तो मैं देखो आपको मैं आंसर क्वेश्चन दिखाता हूँ मेरे पास कितने, एक बार मैं